ओम बापू नंदाचौर वालिया आपकी सदाई जय। सदाई बोलो जय। बाके बिहारी लाल की जय। जय जी जय। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविंद हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविंद हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। वनमाली मुरलीधारी गोवर्धन गिरवर धारी। वनमाली मुरलीधारी गोवर्धन गिरवर धारी। नित नित कर माखन चोरी गोपी मनहारी। नित नित करे माखन चोरी गोपी मनहारी। आओ रे गाओ रे गोकुल के प्यारे। आओ रे कान्हा रे गोकुल के प्यारे। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविंद हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। हरि नारायण हरि ओम। हरि नारायण हरि ओम। वाह। बापू जी की प्यारी सात संगत जी, चलिए गीता पाठ श्रवण की तरफ चलते हैं। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवत गीता अथ नवमोऽध्यायः। प्रभु की प्यारी सात संगत जी, हम गीता पाठ श्रवण कर रहे हैं 9वें अध्याय का। हमने 15 तक श्लोक श्रवण किए। अब अगले श्लोकों में प्रवेश करेंगे। बहुत ही सुंदर श्लोक है, भाव से भरे हुए। पिछले श्लोकों में भगवान ने उपदेश दिया कि कुछ आसुरी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, राक्षसी प्रवृत्ति के, जो ना परमात्मा को मानते हैं ना उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। तो ऐसे कभी भी प्रभु को प्राप्त नहीं कर सकते। किंतु जो महात्मा जन है, हमेशा एक दृढ़ संकल्प से नित्य रोज निरंतर मेरा ही ध्यान करते हैं, उनके अंदर ऐसे सद्गुण सदाचार वाले अपने आप ही दैवीय शक्ति से ऐसे गुण आ जाते हैं जिनसे उनका मेरा संबंध पक्का हो जाता है। उनके मन में सिर्फ एक ही धारणा होती है कि हे प्रभु, हे भगवान, आप मेरे हैं और मैं आपका हूँ। जब ये मन में संसार से विमुख होकर जब ये मन में बात धारण कर लेते हैं, तो वो उनका एक एक पग मेरी ओर ही आता है। और उसी संदर्भ में आगे प्रभु ने बताया कि इनमें से ही कुछ अन्य जो मुझे ज्ञान यज्ञ अर्थात अपने विवेक स्वरूप से मेरी आराधना करते हैं कि मैं आत्म स्वरूप हूँ और मुझ में ही सारा संसार भी समाया है और मैं पृथक भी हूँ, ऐसा जानकर जो उपासना करते हैं वो मुझे अत्यंत प्रिय है, क्योंकि वो भी मेरे विराट स्वरूप की ही उपासना करते हैं। अर्थात अलग अलग भावों से अलग अलग अपनी रुचि के अनुसार जो जो जैसे जैसे परमात्मा का ध्यान करता है, उससे अपने मन को चित्त को जोड़ लेता है, वो हर एक कदम उस मालिक की ओर परमात्मा की ओर ले जाता है। एक छोटा सा प्रसंग उसमें था कि भगवान श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी से स्वयं
अपने और उनके संबंध में पूछा। भगवान रामचंद्र जी ने कहा हनुमान जी से कि तुम्हारा मेरा क्या संबंध है। तो हनुमान जी ने कहा कि अगर हे प्रभु, देह दृष्टि से आप देह दृष्टि से मैं प्रभु का दास हूँ, मैं आपका दास हूँ, और जीव दृष्टि से मैं आप ही का अंश हूँ, और अगर आत्म दृष्टि से देखा जाए तो मैं ही प्रभु के समान हूँ, मतलब आपसे पृथक नहीं हूँ, मैं ही आपका अभिन्न अंग हूँ। तो ये पिछले श्लोकों में परमात्मा ने हमें उपदेश दिया। अब 16वां श्लोक। अहं क्रतुरहं यज्ञ स्वधाः अहमौषधं मंत्रोऽहं हमेवाज्यमहं अग्निप्रहं हुतम्। 16वें श्लोक में भगवान अपने मुखारविंद से कह रहे हैं कि मैं कहाँ कहाँ हूँ। भगवान कहते हैं कि मैं ही कर्म कांड हूँ, मैं ही यज्ञ हूँ, पितरों को दिया जाने वाला तर्पण, औषधि, दिव्य मंत्र का जो उच्चारण, घी, अग्नि, आहुति, सब में मैं ही हूँ। अर्थात जो भी कर्म कांड किए जाते हैं, वैदिक यज्ञ जो भी संपन्न किए जाते हैं, वो सब भगवान कहते हैं कि अग्नि स्वरूप भी मैं ही हूँ। पितृलोकों को अर्पित किए जाने वाले, अर्थात अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए जो यज्ञ या घी, जो भी औषधि प्रदान की जाती है, वो भी मैं ही हूँ, वो भी कृष्ण ही है। इस संबंध में जो जो मंत्रों का उच्चारण किया जाता है, वो भी मैं ही हूँ। यज्ञ में जो आहुति दी जाती है, उसमें प्रयुक्त होने वाली लकड़ी, दूध, जितनी भी वस्तुएं हैं, वो भी कृष्ण ही है। अग्नि भी कृष्ण है, क्योंकि यह अग्नि 5 तत्वों में से एक है। जल, वायु, अग्नि, आकाश। परमात्मा कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं, सब कुछ मैं ही हूँ। अतः वह कृष्ण की भिन्न शक्ति कही जा सकती है। जो जो चीजें परमात्मा को अर्पण की जाती है, सब उन्हीं की ही शक्ति है, और हर एक वस्तु में वो ही समाये है। ये कह सकते हैं कि जो लोग कृष्ण की भक्ति में लगे रहते हैं, उनके लिए यह समझना चाहिए कि सभी कुछ, जितनी भी वेद शास्त्र में जो भी यज्ञ संपन्न किए जाते हैं, वो कृष्ण ही है। कलयुग में ये कर्म कांड का इसलिए थोड़ा सा महत्व कम दिया जाता है, क्योंकि वो शुद्ध ही नहीं होती। पहले समय में जो संत महाजन, यज्ञ, संत महापुरुष, जितने बड़े बड़े ऋषि मुनि थे, वो यज्ञ करते थे, और उसमें जरा सा भी अगर कहीं मांस का टुकड़ा राक्षस डाल देते थे, तो वो पूरी तरह से भंग हो जाता था, तो वो उसको अशुद्ध मानते थे। किंतु आज कल के समय में अगर हम कोई घी, लकड़ी या कुछ भी खाद्य वस्तु अर्पित कर भी रहे हैं, तो हमें नहीं पता उसमें कितनी शुद्धि है। वो सब चीजें कहीं ना कहीं अशुद्ध है। तो वो किया जाने वाला यज्ञ, तप, जो भी कर्म कांड किए जाते हैं, वो पूरी तरह से शुद्ध नहीं होती। इसीलिए हमारे संत महापुरुष कहते हैं कि आप नाम सिमरन करो, क्योंकि इनमें अब उतनी पवित्रता नहीं रही। पहले के समय में जब शुद्धता से किया जाता था, तो परमात्मा प्रसन्न होते थे, लेकिन अब उतनी शुद्धि नहीं रहने की वजह से उसमें कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं मंत्रों के उच्चारण में, या जो भी वस्तुएं प्रदान की जाती है, उसमें कहीं ना कहीं अशुद्धि रह जाती है। तो इसलिए नाम सिमरन का अधिक महत्व बताया गया है। अगला श्लोक। आगे भगवान अपनी उपस्थिति कहाँ कहाँ बता रहे हैं, ये बहुत ही सुंदर श्लोक है। पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह, वेदं पवित्रम् ओंकारं युक्साम यजुरेव च। ये बहुत ही सुंदर श्लोक है, और हमें सदैव याद भी रखना चाहिए। इसमें प्रभु अपने मुखारविंद से उपदेश दे रहे हैं कि मैं इस ब्रह्मांड का पिता, माता, आश्रय तथा पितामह हूँ। मैं ज्ञेय अर्थात जानने योग्य हूँ, शुद्ध कर्ता तथा ओंकार हूँ। मैं युग्रवेद, सामवेद तथा यजुर्वेद भी हूँ। कहने का भाव है कि इस भौतिक जगत में हम विभिन्न प्रकार के जीवों के साथ तरह तरह से हमारे संबंध स्थापित होते हैं। जब ये जीव जन्म लेता है, तो हमें माता पिता मिलते हैं, भाई बहन मिलते हैं, दादा दादी मिलते हैं, सभी रिश्ते नाते मिलते हैं। तो जो कृष्ण की शक्ति के अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं है, ये सब परमात्मा के ही अंश है। प्रकृति की सृष्टि में
उनमें से कुछ हमारे माता पिता के रूप में उत्पन्न होते हैं, जिनसे हमारी उत्पत्ति हुई, हमारा अस्तित्व हमारे माता पिता से है। तो भगवान कहते हैं कि वे कृष्ण के अंश ही है, अर्थात जो हमारे माता पिता है वो भगवान कृष्ण का स्वरूप है। इस सृष्टि में ये जीव जो हमारे माता पिता आदि प्रतीत होते हैं वो और नहीं, सिर्फ कृष्ण ही है। अर्थात माता पिता को भगवान ने कहा है कि वो कृष्ण है, परमात्मा स्वरूप है। और इसी श्लोक में आया है धाता, अर्थात आश्रय देने वाले भी वही है। अगर हमारे माता पिता हमें जन्म ना देते तो हमारा अस्तित्व ही नहीं था। हमारा अस्तित्व है जो आज हम जीवित है, अपने माता पिता के कारण ही है। तो जो माता पिता है वो हमारे परमात्मा स्वरूप है, भगवान है। न केवल माता पिता ही के अंश रूप है, अपितु सृष्टा अर्थात जो दादा दादी है, पितामह, वो भी कृष्ण ही है। वस्तुतः कोई भी जीव कृष्ण का अंश होने के कारण वो कृष्ण ही है। अर्थात हमारे माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, जिनसे हमारा अस्तित्व, हमारे जो आज हम जीवित हैं, जिनसे हमारी आइडेंटिटी जुड़ी हुई है, वो परमात्मा ही है। कभी भी अपने माता पिता को, अपने बुजुर्गों को, दादा दादी, नाना नानी, कभी भी भूल कर भी उनके आगे कभी ऊंची आवाज में बात नहीं करनी चाहिए, उनसे बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वो परमात्मा स्वरूप है। सारे वेदों के लक्ष्य कृष्ण है। हम वेदों से जो भी जानते हैं वो कृष्ण की दिशा की ओर ही लेके जाता है। हमारा एक एक पग उस परमात्मा की ओर ही लेके जाता है। समस्त वेदों में जो ओंकार शब्द है उसको प्रणव कहा गया है। ये एक दिव्य ध्वनि कंपन जो हमारे अंतर मन में सदैव चलती रहती है, यह भी कृष्ण ही है। चारों वेद, युग्वेद, सामवेद, अर्थवेद, ओंकार, इन सभी को कृष्ण ही समझना चाहिए। तो इन श्लोकों में प्रभु ने हमें आज ये उपदेश दिया कि हमारे जो गुरु, बड़े जो है गुरुजन है, गुरुजन माता पिता, हमारे दादा दादी, जितने भी हमारे बड़े जो हैं वो सब एक परमात्मा स्वरूप है। कभी भी उनके आगे हमें ज्यादा उनके साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए, ऊंची वाणी में उनके साथ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि वो परमात्मा स्वरूप है। हर एक वस्तु, हर जीव में उस परमात्मा का ही वास है। आज के श्लोकों को हम यही विराम देंगे। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, भव से तारायण तारायण तारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलो मेरे सतगुरु महाराज की जय। आके बिहारी लाल की जय। सब संतन की जय। वाह जी वाह, बहुत सुंदर आपने ये उपदेश दिया गीता माता का। वाह भाई वाह, थैंक यू थैंक यू थैंक। मैं और निमित्त मात्र हूँ प्रभु, जो प्रभु ने अपने वाणी से मुखारविंद से निकाले हैं। मैं तो वही, मुझे ये श्लोक बहुत पसंद है कि अगर आप माता पिता को या दादा दादी, नाना नानी, किसी को कष्ट पहुंचाते हो, बुरा व्यवहार करते हो, तो ये परमात्मा को दुख देने वाली बात है। इसलिए कभी वाह, भी हमारे मन में ऐसी बात नहीं आनी चाहिए। वो कृष्ण बहुत का ही, परमात्मा का ही स्वरूप है। बहुत सुंदर, धन्यवाद। अच्छा, ये